आज हम बात करने वाले हैं विस्फोटक ग्रह, जिसके पास मंगल और बुध और गुरु की ऊर्जा हमेशा ही रहती है, जिसके परिणाम भी शुभ देखे जाते हैं और जिसके परिणाम सबसे अशुभ ही देखे जाते हैं। दोनों ही परिणाम रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज के बारे में। केतु महाराज आपके लगन भाव पर बैठे हैं और 18 मई 2025 तक किस तरीके से आपके जीवन पर ये प्रभाव डालने वाले हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। क्या सावधानी आपको आगे बरतनी है, साथ ही साथ में क्या आपको ये देकर जाएंगे। तो विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे अपने कन्या राशि के जातकों के लिए कि यहाँ पर केतु महाराज का प्रभाव आगे आने वाले समय में क्या रहेगा। भाई केतु क्या है? केतु मोक्ष के कारक केतु हैं, एक्सीडेंट के कारक केतु हैं। आग कहीं लग जाए और आग में सब विनाश हो जाए तो उसके भी कारक कौन है? केतु हैं। आपका भयंकर से भयंकर या किसी का भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट हो, उसके भी कारक कौन है? केतु है। शरीर में कैंची अगर लगे तो भी उसके कारक कौन है? केतु महाराज हैं। आपके लगन भाव पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं लगन भाव पर इनका प्रभाव 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक बना हुआ है। किंतु इनकी ऊर्जा की बात करें, ताकत की बात करें हम, तो इनकी ताकत जो है अशुभ फल देने की वह कम से कम रह गई है। अर्थात जो जीवन में आपके अशुभ प्रभाव डाल रहे थे, यह उनकी जो ऊर्जा ताकत है वह बिल्कुल कम पर आ गई है। देखिए, जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था तो 29 डिग्री के थे ये। आज की डेट में ये 10 डिग्री के हैं। ठीक है, 10 डिग्री के, दिसंबर में 08 डिग्री के, नवंबर में 10 डिग्री के, दिसंबर में 08, जनवरी के महीने में 07, फरवरी के महीने में 05, मार्च के महीने में 04, अप्रैल के महीने में 02 और 18 मई 2025 को यह राशि परिवर्तन कर जाएंगे। क्या प्रभाव रहेगा हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए, इस बात की चर्चा करेंगे। भाई किसी भी ग्रह की जब इतनी डिग्रियां थी और उससे जब इतनी डिग्री नीचे आ गया है तो उसकी अशुभ प्रभाव देने की क्षमता थी वह कम हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर हम दो पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि आपके तभी समझ में आएगा कि केतु हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तभी आपके समझ में आएगा जब हम आपको ये समझाएंगे कि अभी तक इन्होंने आपको प्रदान क्या किया है, और साथ ही साथ फिर आगे हम ये बताएंगे कि आपके जीवन पर ये प्रभाव आगे क्या डालेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता है, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम केतु की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो है हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए, आपको शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना इस समय पर करना पड़ रहा होगा। शरीर में कोई ना कोई आपको 2023 में 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक आपको शारीरिक कष्ट परेशानियों से आपको हो सकता है गुजरना पड़ रहा हो। कोई आपके शरीर में कोई बीमारी, ऐसी बीमारी जिससे आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को एक एनर्जी हिट, एक फिट नहीं देख पा रहे होंगे। हो सकता है कि 30 अक्टूबर के बाद आपके शरीर पर कहीं ना कहीं कैंची लगी हो। कैंची का मतलब हो सकता है थोड़ा छोटा मोटा घाव आपके हुआ हो सकता है कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है पेट संबंधी कोई रोग आपको उत्पन्न हुआ हो। ये चीजें कहीं ना कहीं कन्या राशि के जातकों के लिए हो सकता है, ये चीजें कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं। यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानियों का कन्या राशि को जातकों के लिए शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ हो सकता है शरीर में आपके चोट लगी हो। 2023 में 30 अक्टूबर के बाद में हो सकता है आपको शरीर में कहीं ना कहीं आपके कोई चोट वगैरह लगी हो। ये भी कहीं ना कहीं केतु के कारण ही आपका हुआ है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अचानक से, यानी कि अकस्मात आपके व्यवसाय में बहुत लंबा घाटा पहुंचना, आपके व्यवसाय में हानि का सामना करना, जो है लगातार आप व्यवसाय में धन फंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु आपका व्यवसाय ऊपर नहीं जा पा रहा है, एक सीमा पर ही अटका हुआ है और वो भी लॉस पर लॉस हुआ चला जा रहा है। कोई आपकी फैक्ट्री है तो आप माल बनाते हैं तो वो बिक नहीं पा रहा होगा, जिसके कारण वो जो है बिकने के ना कारण वो खराब हुआ जा रहा होगा और धन आपका फंस गया होगा। या आप जो है किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते होंगे, आपके सामने वाले जो लोग हैं उनका व्यवसाय बहुत उत्तम अच्छा चलता होगा और वो इस समय पर कुछ प्राप्त भी कर पा रहे होंगे, किंतु आपके जीवन पर एक ब्रेक सी लगी होगी और आप जो है ऊपर नहीं उठ पा रहे होंगे। ये भी किसकी वजह से? ये भी केतु महाराज की वजह से ही कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि परिवार का जो है आपको, परिवार का सुख आपको प्राप्त हो रहा होगा, जिसके कारण आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वह आपकी दूर होती हुई नजर आएंगे। जो जैसे मान लेते हैं चोट लगी है, व्यवसाय में घाटा पहुंच रहा है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन बना हुआ है, किंतु परिवार का सहयोग मिलने के कारण वह आपको जो है
थोड़ा सा कम आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। भाई जो परिवार भाई चोट लगी तो उसमें आपके परिवार के सदस्य ही आपका जो है आपको उसमें ठीक करवाने का प्रयास कर रहे होंगे। व्यवसाय में घाटा पहुंच रहा है तो परिवार से आपको हेल्प की भी प्राप्ति हो पा रही होगी, जिसके कारण जो व्यवसाय आपका बचा कुचा है वो आपका चल रहा हो, ये भी कहीं ना कहीं संभवतः ही देखा जा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो लोग विदेश में हैं, अपने स्थान से दूर रहते हैं, उनको अच्छा लाभ देखने को कहीं न कहीं यहाँ पर मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है हर समय कोई ना कोई, जैसे एक चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया, दूसरा चैलेंज हमारे सामने पर खड़ा। एक काम को पूरा नहीं कर पाए, दूसरा काम हमारा तैयार खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपका मानसिक तनाव भी आपका बना हुआ होगा। डिप्रेशन भी आप जो है मानसिक तनाव, डिप्रेशन ये चीजें आपकी बनी हुई होंगी। सर में दर्द, परेशानी ये चीजें इसी के कारण आपको कहीं न कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके लगन भाव में केतु महाराज बैठने के कारण कहीं न कहीं आपकी यात्राएँ आपकी हो रही होंगी, लेकिन यात्राओं से आपको जो है लाभ उत्तम अच्छा नहीं मिल रहा होगा। यात्राओं से आपको जो है आपका घाटा ही घाटा पहुँच रहा होगा। उसी के साथ जैसे आप नहीं चाहते हैं कि आप कहीं बाहर जाएँ, किंतु जो है आपका आवश्यक आपका जो है एक जगह पर माइंड काम नहीं कर रहा होगा। इसलिए आपकी जो है ट्रैवलिंग यात्रा भी थोड़ी बहुत देखी जा रही होगी, जिसमें आपका खर्च जो है आध्यात्मिक खर्च भी आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ भाई-बहनों का आपको कष्ट, यानी कि भाई-बहनों का सपोर्ट आपको कम प्राप्त हो पा रहा होगा। जैसे आपके भाई हैं, बहन हैं, उनसे जो है सपोर्ट आपको कम, आपको ये हेल्प यहाँ पर प्राप्त हो पा रही होगी। ये केतु का प्रभाव आपके जीवन पर इस समय पर चल रहा है, 2023 से लेकर अभी तक। अगर ऐसा आपके साथ चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम अवश्य ही आपके कमेंट को पूरा पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनकी जो क्षमता थी, वह अशुभ फल देने की जो क्षमता थी, वह इनकी कम से कम हो गई है। तो आपका पहली चीज़ है कि आपके केंद्र में है और अपनी मित्र राशि के अंतर बैठे हैं, तो जो इन्होंने आपको शारीरिक कष्ट परेशानी दे रहे हैं या कोई बीमारी आपको दे रहे हैं, तो इस बीमारी से यही छुटकारा भी आपको दिलवाएँगे। किंतु यहाँ पर आपको प्रथम चीज़ देखिए, हमें ग्रह तभी उत्तम फल देते हैं, जब कुछ बदलाव हम अपने ऊपर भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर अपने खान-पान पर ध्यान रखना है। कोई नशीली चीज़ का, पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसे आपको रोकना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको वाहन वगैरह ये चीज़ें हैं थोड़ा सावधानी से चलानी है। कोई वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो थोड़ा-सा जो है ओवर स्पीड वगैरह में वाहन वगैरह आप ना चलाएँ, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप जो है शांतिपूर्वक और दिमाग से वाहन वगैरह चलाएँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आपका व्यवसाय में जो घाटा पहुँच रहा है, तो आपको व्यवसाय में आँख मूंद कर कोई भी कार्य नहीं करना है। व्यवसाय से रिलेटेड आपको आँख मूंद कर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना है। सोच समझ कर और दारी से, और भाई केतु के पास क्या बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। तो इसलिए जो है आपको दूसरे जो आपके हितैषी गण हैं, मित्रगण हैं, उनका सहयोग लेकर ही कोई कार्य करें, जिससे आपको लाभ होता हुआ व्यवसाय में आपको नज़र आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि भाई-बहनों से अपेक्षा कम रखें, उनसे संबंध और उनसे जो है कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहें अपने भाई-बहनों से, तो केतु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। फिलहाल में जो अशुभ प्रभाव हमने आपको पहले बताया है, वह अशुभ प्रभाव आपका हर महीने कम होता हुआ नज़र आएगा। जो एक इनके क्षमता थी अशुभ फल देने की, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो इनका तांडव था वह आधे से ज़्यादा खत्म हो चुका है। सिर्फ आप समझिए कि हाथी निकल गया, पूँछ रह गई, इतना रह गया है। तो कहीं न कहीं प्रभाव जो अशुभ था वो इनका दूर हो चुका है। थोड़ा सावधानी जो बताई है वो आगे भी आप बरतते रहिएगा। और उपाय की बात करें तो आप जो है देखिए, आपके लग्नेश बुध महाराज और साथ ही साथ केतु महाराज, दोनों ग्रह एक ही प्रभु से जुड़े हैं, गजानन भगवान से। तो आप एक हरा नारियल जो है प्रत्येक बुधवार गणेश जी पर चढ़ाएँ। और उसी के साथ ही साथ आप जो है एक केतु दशांश नाम का आप पाठ करें। केतु ध्यान कर लें, केतु दशांश नाम का पाठ करें बुधवार के दिन। उसी के साथ ही साथ में आप जो है आटे की गोलियां बनाकर गोल-गोल, ये जो है मछलियों को बुधवार के दिन खिलाएँ। आटे में चीनी मिलाकर जो है आप चींटियों को बुधवार के दिन खिलाएँ। इससे भी केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।